पुष्कर में है विश्व की सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की मूर्ति। यहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का हुआ था उद्भव। हम आपको बताने जा रहे हैं पुष्कर से जुड़ा ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। जानिए पुष्कर के सूरज कुंड गांव के पास बने कानाबाई मंदिर के बारे में, जहां भगवान विष्णु की 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी प्रतिमा मौजूद है। और क्या है इस मंदिर की खासियत और पुष्कर से जुड़ी रोचक पौराणिक मान्यताएं। अजमेर श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जहां धरती पर सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु का पदार्पण हुआ था। यहां आज भी विश्व की सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करते हुए प्रतिमा मौजूद है। यह वही प्रतिमा है जिसको स्वयं जगत पिता ब्रह्मा की ओर से पूजा जाता है। तीर्थ नगरी में पुष्कर के आराध्य क्षेत्र में मौजूद सूरज कुंड गांव के समीप कानबाई के नाम से यह पवित्र स्थान विख्यात है। हरिवंश पुराण में श्री हरि के इस पवित्र स्थान का उल्लेख मिलता है। पुष्कर आराध्य क्षेत्र इतना पवित्र है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि यज्ञ से पहले घोर तप किए थे। इस स्थान का अति पौराणिक महत्व यह है, यही वजह है कि भगवान श्री राम 2 बार और भगवान श्री कृष्ण 7 बार स्वयं यहाँ आए थे। तीर्थ राजगुरु पुष्कर नगरी में जगत पिता ब्रह्मा का विश्व में इकलौता मंदिर है। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा का उद्भव भगवान विष्णु की नाभि से माना जाता है। करोड़ों वर्ष पहले पुष्कर से 12 किलोमीटर दूर नागौर की ओर समंदर था। शास्त्रों के मुताबिक यह समंदर ही क्षीण सागर था। पुष्कर से 8 किलोमीटर की दूरी पर सूरज कुंड गांव स्थित है, जहां समीप ही कानबाई नाम से विख्यात अति प्राचीन स्थान है, जहां करोड़ों वर्ष पहले क्षीर सागर हुआ करता था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर का दायरा सिमट गया। समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी का भी उद्भव हुआ था। ऐसे में पुष्कर आराध्य क्षेत्र ही लक्ष्मी का उद्भव समुद्र मंथन के दौरान होना माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु ने किया था सर्वप्रथम पदार्पण। पद्म पुराण के अनुसार हजारों वर्ष पहले पुष्कर के कानबाई क्षेत्र में पंचधरा का मिलन था। इन नदियों में नंदा, कनका, सुप्रभा, सुधा और प्राची शामिल थीं। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने धरती पर पहला पदार्पण किया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने 10 वर्ष और भगवान शिव ने 9 वर्ष तक यहीं कठोर तप किया था। कानबाई में क्षीर सागर नामक एक कुंड भी है, जहाँ ऋषि द्वाचन ने स्नान करके वृद्ध होने के श्राप से मुक्ति पाई थी। कानबाई में भगवान विष्णु की विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है। वर्षों से यह स्थान आसपास के ग्रामीणों के लिए पूजित रहा है, लेकिन पुष्कर आने वाले तीर्थयात्रियों को भगवान विष्णु के अति प्राचीन स्थान के बारे में कम ही जानकारी हो पाती है। यही वजह है कि वर्षों से शासन और प्रशासन की भी बेरुखी इस स्थान को लेकर रही है। जन्माष्टमी पर रात भर है कीर्तन। मंदिर के महंत दामोदर वैष्णव बताते हैं कि कानबाई पुष्कर से दूर खजूर के वन में स्थित होने के कारण तीर्थ यात्रियों को इस पवित्र स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। आसपास के दर्जनों गांव के अलावा अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए यहां आते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर रात भर यहां कीर्तन होता है। अगले दिन मेला लगता है। श्रद्धालु बताते हैं कि कानबाई मंदिर में आने वाले लोगों को यह विशेष अनुभूति होती है। पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था स्वयं ही मंदिर से जुड़ जाती है। श्रद्धालु नरेंद्र जोशी ने बताया कि वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मंदिर आया करते थे। जन्माष्टमी के पर्व पर वह हमेशा मंदिर आते हैं। उन्होंने बताया कि पुष्कर आने वाले तीर्थयात्रियों को भगवान विष्णु के इस पवित्र स्थान के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे में वह स्वयं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यही वजह है कि कम ही लोगों को मंदिर के इतिहास, यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी है। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग जन्माष्टमी के पर्व की रात को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विश्व की प्राचीनतम भगवान विष्णु की प्रतिमा कानबाई में स्थित प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करते हुए विश्व की प्राचीनतम प्रतिमा है। भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी जी विराजमान है। काले पत्थर से बनी यह प्रतिमा काफ़ी आकर्षक और सुंदर है। मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि पुराणों के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण किया था। वैष्णव ने बताया कि हरवंश पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की यह अद्भुत बड़ी प्रतिमा 4079 वर्ष पुरानी है। उन्होंने बताया कि मूर्ति से लिए गए कार्बन की जांच 3200 वर्ष पूर्व
पुरानी मूर्ति बताई जाती है। यह आकलन अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया था, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मूर्ति 4000 वर्ष पहले की बताई जाती है। 2 बार आए थे यहाँ श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री राम 2 बार पुष्कर आए थे। कानाबाई मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि वनवास के दौरान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्कर आए थे। यहाँ पर गया कुंड में उन्होंने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। वनवास के दौरान ही श्री राम 1 माह तक पुष्कर के आराट क्षेत्र कानबाई में रुके थे। दूसरी बार श्री राम अपने भाई भरत के साथ अयोध्या से लंका विभीषण से मिलने पुष्कर विमान से जाते हुए यहाँ रुके थे। दरअसल श्री राम ने भरत को लंका जाते हुए वह सभी स्थान दिखाए जहाँ उन्होंने वनवास के दिन काटे थे। भगवान श्री कृष्ण आए 7 बार। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 7 बार कानबाई आए। मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि श्री कृष्ण प्रथम बार मथुरा से द्वारका जाते वक्त कानबाई में रुके थे। दूसरी बार ऋषि दुर्वासा के आग्रह पर हंस और डिंबक नामक राक्षस से रक्षा करने के लिए कृष्ण और बलराम अपनी सेना के साथ यहाँ आए थे। दोनों शक्तिशाली राक्षसों का वध करने के बाद भगवान कृष्ण के साथ आए कई लोग कानबाई क्षेत्र के आसपास बस गए। हरवंश पुराण में इसका उल्लेख भी है। इसके बाद श्री कृष्ण जब भी द्वारका से मथुरा कुरुक्षेत्र आते और जाते समय यहाँ रुका करते थे। महंत वैष्णव बताते हैं कि श्री कृष्ण के साथ आए लोगों ने यहाँ आसपास कई गांव बसाए और उनका नाम भी ब्रज में स्थित गांव के नाम के समान रखा, जो बाद में अपभ्रंश हो गए। मसलन गुरु गोकुल और गोयला हो गया, नंद से नाद और बरसाना से बसेली गांव नाम हो गया। पुष्कर ने दी थी दुनिया को मिठास। जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद माता लक्ष्मी को आराधना की थी। संपूर्ण जगत को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, इसलिए माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने पहली बार गन्ने की वनस्पति की रचना पुष्कर में ही की थी। गन्ने के रस से ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी का अभिषेक किया था। तब से ही विश्व को गन्ने की मिठास मिली। बताया जाता है कि 1 दशक पहले तक पुष्कर में गन्ने की फसल बहुत हुआ करती थी। बाद में पानी की कमी के कारण गन्ना उगना यहाँ किसानों ने ना के बराबर कर दिया।